आपको बता दें रामबन में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल, सरकारी संस्थान, साथ ही बंद रखने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। खराब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया है। कई गाड़ियां और घर तबाह हो गए हैं। प्रशासन ने मौसम सामान्य होने तक हाईवे से दूर रहने की अपील की है। और वहीं देखिए कि रामबन जिले में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां कई इलाकों में बाढ़ आ गई है, तो वहीं भूस्खलन की भी कई घटनाएं सामने आई हैं। भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए रामबन में सभी स्कूल और सरकारी संस्थानों को आज बंद रखा जाएगा और इसी को लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। ये देखिए वो तबाही का मंजर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भूस्खलन, लैंडस्लाइड, भारी बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति से दो चार हो रहे हैं जम्मू श्रीनगर के लोग। रामबन का पूरा इलाका आपको बता दें कि भारी तबाही के मंजर से और स्थिति से जो है वो जूझ रहा है। फिलहाल स्कूल, सरकारी दफ्तर ये सबको बंद रख दिया गया है। 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं जिसके बाद से लगातार सरकार की तरफ से अपील की गई है सेफ रहने के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि असल में रामबन में हुआ क्या, जिसके चलते वहां से तबाही की ये तस्वीरें जो है वो सामने आने लगी हैं। बादल फटने के बाद पहाड़ से आया मलबा, मूसलाधार बारिश ने इलाके में तबाही मचाई और देखिए धर्मकुंड गांव में 10 घर पूरी तरह से टूट गए। 20 से 30 घरों में आंशिक रूप से नुकसान हुआ है, तो सड़कों पर 25 फीट तक मलबा जम गया है। 15 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। तो वहीं 3 की मौत की जानकारी है। 100 लोगों का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं और वहीं देखिए किश्तवाड़, पद्दार, ये सारे जो मार्ग है उसको बंद किया गया है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब जन्नत में कुदरत का कहर टूटा है। पिछले साल भी इसी तरह की तबाही मची थी। और देखिए कि आपको बता दें क्या कुछ कब कब हुआ है। तो 1 मई 2024 किश्तवाड़ में रामबन में बारिश और भूस्खलन की स्थिति देखने को मिली थी। कुपवाड़ा और लैंडस्लाइड में बाढ़ से 5 की मौत की जानकारी भी मिली थी। और वहीं देखिए 30 अप्रैल 2024 सोनमर्ग के सरबल इलाके में एवलांच आया था। माछिल में भारी बर्फबारी के चलते तबाही मची थी। तो वहीं 13 साल के लड़के की लैंडस्लाइड के चलते मौत भी हो गई थी। और वहीं 2 मार्च 2024 जम्मू के रियासी में लैंडस्लाइड से मकान ढहा। हादसे में 1 महिला और 3 बच्चों की मौत। और उसके बाद देखिए मलबे में फंसे 7 ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया गया। इसके साथ आपको बता दें ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता रमन सैनी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि देखिए भारी तबाही की तस्वीरें तो हम लगातार देख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? क्या कुछ अभी तक गाइडलाइंस जो है वो जारी किया गया? देखिए, कल जिस तरीके से रामबन इलाके के अंदर खासतौर पर अगर हम देखें तो कुदरत का कहर जो है वो ढहा है और उसमें भारी नुकसान जो है वो रामबन शहर को जो है वो देखने को मिला है। जिस तरीके से हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि धर्मकुंड गांव जो है एक हंसता फुलता गांव था, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। 10 घर जो है उसमें पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, यानी कि जमींदोज हो चुके हैं। और करीबन 20 से 25 ऐसे घर हैं जो पार्शली डैमेज हो गए हैं, यानी कि अब उसमें रहने के लिए लोगों के लिए जो है वो हिम्मत नहीं है। इसीलिए वहां से करीबन 100 लोगों को रेस्क्यू करवाकर सुरक्षित स्थानों तक जो है वो पहुंचाया गया है। फिलहाल अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 15 से ज्यादा ऐसे टैंकर गाड़ियां जो है वो मलबे में फंसी हुई हैं और तस्वीरें तो ऐसी आ रही है कि पूरा ट्रक में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब आज मौसम जो है वो कल रात तक तो बारिश होती रही है, लेकिन आज सुबह जो है वो मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो एकमात्र लाइफलाइन इस समय मौजूद है कश्मीर घाटी तक किसी भी तरीके का साजो सामान को पहुंचाने के लिए, उसको ओके किया जाए। लेकिन इतना ज्यादा है और एक लोकेशन पर नहीं, मल्टीपल लोकेशंस जो हैं जहां पर लैंडस्लाइड आई है। और पहाड़ों पर, क्योंकि ये जो पूरा रूट है रामबन से लेकर बानिहाल तक करीबन 38 से 40 किलोमीटर का ये पूरा रूट है। इस रूट पर इस समय 4 लेनिंग का काम चल रहा था। जगह जगह पहाड़ की कटिंग की गई है। ऐसे में जो पहाड़ है वो बहुत नरम पड़ गए हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं। और जब बारिश तेज होती है तो बहुत ज्यादा मलबा जो है, पत्थर मलबा जो है वो आकर सीधे हाईवे पर जम जाता है और ऐसे में वहां पर गाड़ियां जो है वो ऑपरेट नहीं हो पाती है। कोशिश ये की जा रही है कि 2 से 3 दिन के अंदर इस बिल्कुल रमन, जितने भी हाईवे हैं जो कनेक्टेड हैं जम्मू श्रीनगर से, उन सब पर अभी फिलहाल क्या रोक लगाई गई है कि गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बंद हो? देखिए 3 रास्ते हैं जो श्रीनगर को जोड़ते हैं। मुख्यतः जो अगर हम देखें तो
3 रास्ते में से 2 रास्ते जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। एक मुगल रोड का रास्ता है जो बाया पुंछ होते हुए शोपियां से होते हुए फिर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए आप श्रीनगर तक जा सकते हैं। उस रास्ते को बर्फबारी के चलते पिछले काफी दिनों से बंद था, लेकिन आनन फानन में जब ये मुख्य रास्ता जो NH-44 है वो बंद हो गया तो उसे आनन फानन में खोलना पड़ा है और उसे फिलहाल दुरुस्त करके खोल दिया गया है। लेकिन जो किश्तवाड़ से सिंतन टाप से होते हुए अनंतनाग पर जाने वाला रास्ता है वहां पर भी पाडर पर जो है वो हैवी लैंडस्लाइड हुई है, जिसके चलते वो रास्ता बंद हुआ है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग जो पूरी तरीके से ठप पड़ा ही है, हजारों की संख्या में गाड़ियां जो हैं वो दोनों तरफ फंसी हुई हैं और यात्री जो हैं, जो वाहन चालक हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि कोई पता नहीं है कि कितने दिन लग जाएंगे इस रास्ते को पूरी तरीके से दुरुस्त होने में। और लगातार जिस तरीके से इस समय मौसम इंक्लीमेंट बना हुआ है उसको देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। प्रशासन ने रामबन जिले में जितने भी स्कूल हैं उनको आज के दिन के लिए बंद कर दिया है। इसके साथ साथ में जो डोडा का इलाका है वहां पर भी स्कूल्स के ऑपरेशंस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। लेह लद्दाख है तो 3 दिनों बिल्कुल जल्दी से बताइएगा कि मौसम विभाग ने कब तक कहा है कि इसी तरह की स्थिति जो है वो बनी रहेगी? देखिए, मौसम विभाग ने 21 तारीख तक का जो टाइमलाइन दिया था और 21 तारीख से मौसम की सुधार की जो है वो गुंजाइश बताई जा रही है, लेकिन बारिश का दौर जो है वो कुछ एक इलाके पहाड़ी इलाकों में आज के दिन भी जो है वो देखा जा सकता है। इस तरीके की मौसम की चेतावनी जो है वो पहले से जारी हुई है, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि आज सुबह जब मैंने रिपोर्ट ली है तो रामबन में फिलहाल मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है और अगर मौसम खुला रहता है, दोबारा बारिश नहीं होती है तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाएगा। NDRF के जवानों को वहां पर तैनात कर दिया गया था कल ही, ताकि उस ऑपरेशन में तेजी। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो इसी के साथ देखिए कि घाटी में मौसम की मार को देखते हुए प्रशासन की ओर से बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है। सभी शिक्षण संस्थान को बंद रखा गया है। देखिए इसी के साथ क्या क्या यहाँ पर गाइडलाइंस जारी किया गया है वो भी आपको बता दें। बारिश को लेकर के मौसम विभाग की चेतावनी भी जारी है। प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तेज बारिश की संभावना है। कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। रामबन, उधमपुर, पुंछ और बारामूला में बारिश का अलर्ट है। लोगों को अगले 72 घंटे सावधान रहने की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन के संपर्क में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। तो पूरी ये जानकारी हमने आपको दी है कि किस तरह की स्थिति है और क्या आपको गाइडलाइंस का पालन करना है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे।